सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका एसके रीडिंग क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 6 अभ्यास 1 का ए पढ़ेंगे, जो मैं आपको आसान से आसान शब्दों में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलो पहला सवाल हल करते हैं। तो पहला सवाल है, अब अभ्यास 1 का ए पहला सवाल है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। पहले 427, 3501, इसको हमें अंक में करना है। तो चलो पहले सवाल उतार लेते हैं। तो आप देख रहे हैं, इसको हम हल करते हैं। 427, इसको हमें 427 अंक में लिखना है। कैसे लिखते हैं आओ बताते हैं। 427, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सैकड़ा को 100 कहते हैं, तो हम 400 कैसे लिखेंगे? 400 प्लस 27, 427। अब इसको हम हल करते हैं, यानी कि ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे? तो इसके नीचे 7 आएगा, 7 2 एंड 4, 427। यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा है 3501, 3000, तो 3000 प्लस 500 प्लस 1, तो बराबर क्या होगा? जोड़ने पर कितना आएगा? 3501। तीसरा सवाल 115, 100 कैसे लिखेंगे हम? 100 प्लस 15, 100 प्लस 15 बराबर 115। 79,029, तो 79,000 पर लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 79,000 प्लस 29 बराबर कितना होगा? 79,029। दूसरा सवाल है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अभी जितने अंक में लिखे हैं इनको हमें शब्दों में करना है। पहला है 7,019, तो चलो सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल है 7,019, तो इसको हमें शब्दों में लिखना है। 7,019, 7,019। दूसरा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 23,000 कितना है? 23,000, 23,000, 23,013, 13, 23,013। तीसरा 69,000, 69,000, 69,000, 300, 69,379, 79। चौथा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख 93,000, 8 लाख 93,000, 59। चौथा क्या है? 8,93,059, 8,93,059। अब चलते हैं इसके बा नंबर पे। बा नंबर क्या है हमारा? तो बा नंबर है
नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। लिखा, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे हैं। 100 जीवाणु अंडे हैं। 1000 जीवाणु कोष हैं। 10 लाख बैक्टीरिया तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। तो मतलब ये लिखा है अंक में, 100 किस में लिखा हुआ? अंक में। इसको हमें शब्दों में करना है, तो हम करते हैं शब्दों में। कैसे करेंगे? तो हमारा क्या है, जीवाणु अंडे कितने थे? 100। अब इस 100 अंक में इसको हमें करना है शब्दों में। तो 100 को क्या लिखेंगे? सब अंक शब्दों में लिखेंगे 100। 100। दूसरा है जीवाणु कोष। जीवाणु कोष 1000 है, तो हमें लिखना है शब्दों में 1000। फिर बैक्टीरिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। बैक्टीरिया 10 लाख हैं, इसे हमें करना है शब्दों में 10 लाख। 10 लाख बैक्टीरिया हो गए। वायरस कितने हैं? वायरस विषाणु, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ कितना है? करोड़ कहाँ पे आया? 1 पे, यानी कि 1 करोड़। 1 करोड़। तो हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल है हमारा, निम्नांकित संख्याओं को अंकों में लिखिए, मतलब छांटिए। निम्नांकित, तीसरा सवाल है हमारा, निम्नांकित संख्याओं को अंकों में छांटिए। तो प्यारे बच्चों, आओ देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है इसमें कि निम्नांकित संख्याओं को अंकों में छांटिए। तो सबसे पहले हमें जानना है कि अंक क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अंक होते हैं, अंकों की संख्या टोटल होती है 10। कौन होती है और जानते हैं। तो अंकों की संख्या कितनी होती है? अंकों की संख्या बराबर कितनी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल अंक कितने होते हैं? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल 10 अंक होते हैं। वो कौन कौन है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्योंकि जहाँ 10 स्टार्ट हुआ वहाँ से डबल संख्या हो जाती है। जब डबल संख्या हो जाती है उसको हम शब्द कहते हैं, अंक ना कहते। तो अंकों की संख्या होती है 10। तो अब चलो चलते हैं इसको हल करने। तो पहला सवाल क्या था? 10। 10 को हम कैसे करेंगे अंक में? 1, 0। 1, 0। घेरा है, घेरा को, घेरा का क्या करेंगे? 1, 1। 18, 1, 8 और फिर क्या है? 0, 3। ये हमारा हो गया तीसरा सवाल कंप्लीट। चौथा सवाल है हमारा, 1, 2 और 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं। क्या है चौथा सवाल? 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखें जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति क्या होता है? पुनरावृत्ति वो होता है जो मतलब एक बार लिख दो वो संख्या दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या है। सबसे पहले क्या बनाएंगे इससे हम सबसे पहले बनाएंगे 1, 2, 3 से 123, 123, 132, 213 और 231। फिर 312, 321। यही हमारा आंसर हो गया। इससे कौन कौन संख्या बनाई है? 123, 132, 213, 231, 312 और 321। चलते हैं पांचवें सवाल की तरफ। तो पांचवा सवाल हमारा क्या है देखते हैं। तो पांचवा सवाल हमारा है
कि 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों के पुनरावृत्ति ना हो। सेम उसी तरह इसको भी करते हैं। 0, 3 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं तो प्यारे बच्चों में पता होना चाहिए कि आपको लग रहा होगा सबसे छोटी संख्या 3 अंक की कौन होगी, 0, 35। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हम 0 लिखेंगे तो मानी जाएगी 2 संख्याओं की। लेकिन यहाँ इसमें पूछा क्या है कि इतने से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखना है। तो पहले में लिखना है 305 और 350 305 350 फिर 530 530। 5वां साल कंप्लीट। छठा सवाल हमारा है 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। तो आओ देखते हैं इसको। तो 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याएं कौन होगी? सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 6705 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो होगी 7650। 7650 सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 5067। 5, 0, 6 और 7, 5067। ये हमारा आंसर हो गया। 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल हमारा 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या कौन होगी? तो 5 अंकों की प्यारे बच्चों सबसे बड़ी संख्या होती है 9। मतलब 5 बार 9 लिख दो। तो लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 बार 5 लिख दो, 4, 5। 99,999। 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी हो गई। अब सबसे छोटी लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000। 10,000 हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अगर 3 अंकों की पूछी होती तो 100 होती, 2 अंकों की 10। इसी प्रकार बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। उसी प्रकार 5 अंकों की हमारी 9,999 हो गई और सबसे छोटी 5 अंकों की 10,000 हो गई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 8वां सवाल हमारा क्या है? तो 8वां सवाल है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। आओ देखते हैं। 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा हमारा? अब देखते हैं 5 का स्थानीय कैसे लिखेंगे। तो 5 के आगे आप देख रहे होंगे कितने अंक हैं? 1, 2, 3। 5 के आगे 3 अंक हैं तो हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 एकम 5 होगा और आगे कितनी संख्या है इसके? 3। तो 3 0 बढ़ा देंगे, 1, 2 और 3।
फिर 2 का स्थानीय मान क्या होगा? अब 2 के आगे कितनी संख्याएं हैं? 2 के आगे कितनी संख्याएं हैं? 2, तो 1 2 जीरो बढ़ा देंगे। फिर 3 के आगे कितनी संख्याएं हैं? तो 3 के आगे देख रहे होंगे एक संख्या सिर्फ है 1, तो 3 के आगे 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखते हैं 1 के आगे कितनी संख्या है, तो 1 के आगे आप देख रहे होंगे एक भी संख्या नहीं है, तो 1 का सिर्फ 1 ही लिख देंगे कि 1 1 का 1 ही होता है। तो 8वां सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो 9वां सवाल हमारा है, क्या 9वां सवाल? 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। आओ देखते हैं। 636 में 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान, तो क्या होगा? पहला 6 ये, तो हम देखते हैं 6 का मान, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान। अंतिम 6 का स्थानीय मान, तो क्या होगा? हम देखते हैं कि 6, ये 6 है ना, ये अंतिम 6, इसके आगे कितनी संख्याएं हैं? तो बच्चों इसके आगे 2 संख्या है, 1 2, तो क्या होगा? 6 और फिर 2 जीरो कर दो उसके आगे। तो अंतिम 6 का स्थानीय मान कितना आया? 600। और फिर प्रथम 6 का स्थानीय मान, प्रथम 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान प्रथम 6 ये है। अब प्रथम 6 के आगे कितनी संख्या है? एक भी नहीं है, तो यानी कि 6 का 6 ही रहेगा, 6 एकम 6। चलते हैं 10वें सवाल की तरफ। 10वां सवाल क्या है हमारा? 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आओ देखते हैं, इसका योगफल ज्ञात करना है। योग मतलब होता है जोड़ना। तो क्या करना होगा? चलो सबसे पहले इसका हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो अंतिम 3 का स्थानीय मान, अंतिम 3 का स्थानीय मान, अंतिम 3 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों? देखते हैं। 3 क्या कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3, 3 है, तो 3 जीरो कर दे, 3 लिखेंगे, फिर 3 जीरो ऐड कर देंगे इसमें, 1 2 3, 3000। अंतिम 3 का स्थानीय मान 3000 हो गया। फिर फिर देखते हैं तृतीय, 3 नंबर वाले मतलब तृतीय 3 का स्थानीय मान, तृतीय 3 का स्थानीय मान क्या होगा? अब इस तृतीय तीसरे नंबर पे ना, इसलिए हम इसको कह रहे हैं तृतीय, सॉरी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है बोलने में। तृतीय 3 के आगे 2 संख्याएं हैं, तो इसका होगा 3 फिर 2 जीरो। तृतीय 3 का स्थानीय मान 300 हो गया। अब द्वितीय 3 का स्थानीय मान, द्वितीय 3 का स्थानीय मान, द्वितीय 3 का स्थानीय मान। तो द्वितीय 3 के आगे देखते हैं कितनी संख्याएं हैं? एक संख्या सिर्फ है, तो लिखेंगे 1 जीरो, 3 फिर 1 जीरो, तो द्वितीय 3 का स्थानीय मान 30 हो गया। अब आओ इसको हम योग कर देते हैं, इसका योगफल कर निकालते हैं कितना होगा। तो इसका योगफल सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा? सभी संख्याओं का योगफल सबसे पहले कितना? 3000 लिख लेते हैं, 3000 फिर 300 फिर 30। अब इसका हम इसको जोड़ लेते हैं, योग मतलब होता है जोड़ना। 0 का 0 होगा, यहाँ भी 0, 3 3 ये 3, तो 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं
तीन के विभिन्न स्थानीय मानों का योग। तो 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल कितना हुआ? 3330। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो 11 नंबर सवाल क्या है? 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो आओ देखते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर क्या है? 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान और उनका योगफल। तो चलो सबसे पहले इनका स्थानीय मान निकालते हैं। तो अंतिम नंबर मतलब इसका स्थानीय मान क्या होगा? तो 2 लिखा। इसके आगे कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4। तो 4 जीरो कर देंगे। 1 2 3 4। 2 का स्थानीय मान हमारा कितना हुआ? 20,000। अब चतुर्थ नंबर वाले का स्थानीय मान कितना होगा? तो 2। कितनी संख्या इसके आगे? 1 2 3। 1 2 3 जीरो। तो चतुर्थ नंबर 2 का स्थानीय मान 2000। अब तीसरे नंबर 2 का स्थानीय मान तो 2। फिर कितने अंक हैं उसके आगे? 2। तो 1 और 2। तो तीसरे 2 का स्थानीय मान 200। अब दूसरे नंबर 2 का स्थानीय मान कितना होगा हमारा? इसके आगे 2 एक संख्या है सिर्फ। 2 फिर 1 जीरो। तो दूसरे नंबर 2 का स्थानीय मान 20 हो गया। अब प्रथम क्या कितनी संख्या? एक भी नहीं है। तो यानी कि प्रथम का 2 ही रहेगा। 2 एकम 2। अब इसका योगफल कर लेते हैं। तो योगफल कैसे करेंगे? आओ करते हैं, इस साइड कर लेते हैं। तो देखते हैं प्रत्येक, सबसे पहले हम लिखते हैं प्रत्येक 2 के स्थानीय मानों का योगफल। स्थानीय मानों का योगफल प्रत्येक 2 के स्थानीय मानों का योगफल कैसे हो? प्रथम क्या है? अंतिम वाला प्रथम 2000 20,000 मतलब सॉरी 20,000 फिर 2000 फिर 200 फिर 20 और फिर 2। अब इसका योग कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं इसको। तो क्या आएगा जोड़ने पर? सिर्फ 2 हैं और कोई 2 का 2 ही, इसमें भी 2 फिर 2 और 2। तो प्रत्येक 2 के स्थानीय मानों का योगफल कितना आया? 22,222। ये हमारा हो गया योगफल, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं 12 नंबर सवाल। तो 12 नंबर आप देख रहे होंगे क्या है? 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें हमने योगफल ज्ञात किया था और 12 नंबर सवाल में क्या है? अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर का मतलब होता है घटाना। तो आओ देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 545 में प्रयुक्त प्रथम एवं द्वितीय स्थानीय मानों का अंतर। तो प्रथम 5 का स्थानीय मान क्या होगा? मतलब इसका अंतिम वाले का क्या होगा? इसके आगे 2 संख्याएं हैं तो 5 के आगे 2 जीरो। तो प्रथम 5 का स्थानीय मान 500 हो गया और दूसरे वाले का द्वितीय 5 का स्थानीय मान, इसके आगे भी संख्या नहीं है तो 5 का 5 ही, 5 एकम 5 तो 5 हो गया। तो द्वितीय 5 का स्थानीय 5 हुआ, प्रथम 5 का स्थानीय मान 500। अब इसका हम अंतर कैसे करेंगे? तो लिखते हैं यहाँ प्रयुक्त प्रथम 5 एवं द्वितीय 5 में अंतर क्या होगा? अंतर तो 500 लिखेंगे, 500 माइनस 5 मतलब 500 में से 5 घटा देंगे हम। अंतर मतलब होता है घटाना।
तो 5 माइनस 5 बराबर क्या होगा। अब देखो 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो हम इनके पास भी कुछ नहीं है, पहले इनसे उधार लेंगे। ये इनको देंगे, इनके पास हो जाएंगे 10। अब ये इनको देंगे, जब इनके पास 10 हो गए तो इनको जब देंगे तो इनके पास हो जाएंगे 10 और इनके पास बचेंगे 9। तो 10 में से 5 कितने बचे, 5। यहाँ कितना बचा, 9, तो 9 लिख लेते हैं। यहाँ कितना बचा था, सिर्फ 4, क्योंकि 5 था, एक इनको दे दिए थे तो बचे 4, तो लिख लिया 4। तो प्रथम 5 एवं द्वितीय 5 के स्थानीय मानों में अंतर कितना आया, 495। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये है अंतर। तो प्यारे बच्चों, हमारा अभ्यास 1 का ये समाप्त हुआ।